मैम स्टार्टिंग से सभी। नहीं बेटा, सिर्फ थर्ड वाला आप दिखाएंगे मुझे। सेम डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट कोड। मैम ये था थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी। थर्ड प्रोग्राम क्या था? मैम PID वाला था वो। अच्छा ठीक है, फिर फोर्थ दिखाइए। फोर्थ कौन दिखाएगा? जो बुक का कोड है मुझे वो देखना है। डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट कोड। बेटा जब मैं डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट कोड बोलती हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं वो वाले प्रोग्राम की बात कर रही हूँ जहाँ पे हम चाइल्ड प्रोसेस के एड्रेस स्पेस को ओवरले करवा रहे हैं। ठीक है, रन करके दिखाओ। ओके, सो अभी आपके चाइल्ड प्रोग्राम ने क्या करवाया है? मैम लिस्ट शो किया। लिस्ट शो की है। अब आप सबका अगला काम क्या है कि ये चाइल्ड प्रोग्राम जो है ये कैलेंडर प्रिंट करे। और कौन से ईयर का कैलेंडर प्रिंट करे वो आर्ग्यूमेंट में, जो थर्ड आर्ग्यूमेंट आप भेजते हो EXECLP में, वो आर्ग्यूमेंट होता है। लेट्स से मैं चाहती हूँ 2020 का कैलेंडर प्रिंट करे वो। लेट्स से आई वांट यू 2020 का कैलेंडर प्रिंट करे। अब ये तुम्हारा चाइल्ड प्रोग्राम का ये काम होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगी। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या था जो मैंने बोला था करने के लिए? हाँ जी, दिस क्वेश्चन इज नॉट ओनली फॉर मीनाक्षी, इट इज फॉर एवरीवन टू आंसर। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या था लिस्ट में करने के लिए? मैम चाइल्ड प्रोसेस जो है वो डिफरेंट यूजर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करा सके। हाँ जी, दैट मीन्स जो आपने फैक्टोरियल फिबोनाची वगैरह बनाए थे चाइल्ड प्रोसेस वो एग्जीक्यूट करवा पाए। किसी बच्चे का हुआ है? यस मैम। किसका हो गया दिखाओ। कौन प्रेजेंट कर रहा है? मैम मीनाक्षी। मीनाक्षी, ओके गो अहेड मीनाक्षी। मीनाक्षी मुझे तुम्हारी स्क्रीन थोड़ी ना कम ही दिख रही है, या तो मैं इसको फुल स्क्रीन करके देखती हूँ। कोड दिखाओ बच्चे एक बारी। जो लाइन सिलेक्टेड है उसको सिलेक्शन से हटाओ। तो ये चल गया था तुम्हारा? यस मैम। ओके, चला के दिखाओ। ये CPP वाली फाइल तो नहीं चलती बेटा इसमें? मैम तुमने मैम जो हाँ मैम जो इनपुट वाले प्रोग्राम्स है ना, मतलब जिनमें इनपुट लग रही है वो इनपुट नहीं ले रहा है, मतलब मैम ये कंपाइलर। और जो मतलब नॉर्मल प्रोग्राम है जैसे हेलो वर्ल्ड है, फिबोनाची सीरीज है, जिसमें मतलब इनपुट नहीं ले रहा है, वो शो कर रहा है मतलब EXECLP से। अच्छा, चला के दिखाओ। नहीं, पर तुम किसको चला रहे हो? मैम फिबोनाची सीरीज चला रहा है चाइल्ड प्रोसेस। ओके, बट देन तुमने वो CPP लिया हुआ है ना। बेसिकली द आइडिया इज कि जब हम अपना EXECLP देते हैं वहां पे हमें अपना ऑब्जेक्ट फाइल का नाम देना है। तो जब तुमने अपना फिबोनाची को कंपाइल करना है या फैक्टोरियल को कंपाइल करना है तो उसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बना लो। कैसे बनाओगे? -O फ्लैग से। सो -O फ्लैग से करके आपने जब अपनी ऑब्जेक्ट फाइल बना ली है तो उस ऑब्जेक्ट फाइल का नाम आपने EXECLP में देना है। समझ आया मैंने क्या बोला है? मैम वही दिया है मैम, फिबोनाची वो प्रोग्राम बनाया था हमने, वही नेम दिया है। तो ये जो तुम फिब दिया हुआ है
ये फिब तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है। यस मैम। और बट यहाँ पे फिर fib.cpp क्यों दिया? मैम वो पहले पाथ दिया, उसके बाद वो प्रोग्राम का नेम दिया है। प्रोग्राम का नेम में भी सीपीपी मत दो ना बेटा, मैं वही तो बोल रही हूँ, ऑब्जेक्ट फाइल का ही नाम दो। ठीक है। और नेक्स्ट चीज तुमने अब ट्राई क्या करनी है कि जहां नल दे रहे हो वहां पे अगर कोई पैरामीटर पास करवाओ तो क्या पैरामीटर वो लेता है? यही सेम चीज तुमने कैल के साथ ट्राई करनी है पूरी क्लास ने। मैंने तुम्हें अभी क्या बोला है, लेट्स से मुझे कैल 2020 का कैलेंडर प्रिंट करना है, तो वहां पे तो क्या हो जाएगा, बिन कैल कैल, और लेट्स से आर्ग्यूमेंट जो आपको देना है वो आप कहाँ पर दोगे वो आपको देखना पड़ेगा। मुझे 2020 का कैलेंडर लेट्स से अपने चाइल्ड प्रोसेस से प्रिंट करवाना है, नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा ये है। ये हो गया लास्ट टाइम की क्लास। मीनाक्षी अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ कर सकते हो आप। एंड इन द मीन टाइम अब मुझे ये बताओ, थ्रेड वाले क्वेश्चन कितने बच्चों का हो गया था? मैम मेरा फर्स्ट वाला तो नहीं हुआ, लेकिन सेकंड वाला जो जिसमें इवन और ऑड वाला था वो वाला चल रहा है। और फर्स्ट तो वाले में फर्स्ट कुछ में तो एरर आ कुछ रहा भी है। नहीं होगा, फर्स्ट तो एक ही सिंगल थ्रेड है बच्चे। और मैम उसमें वहाँ जो ATOI वाला सिंटेक्स है ना, वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। कौन है बच्चा? मैम जानवी। जानवी अपनी स्क्रीन शेयर करो। मैम 1 मिनट। या एक काम करो, किसी बच्चे का फर्स्ट वाला हो गया है? किसी बच्चे का फर्स्ट हुआ है? There are currently 22 students right now. Himani Sharma has left. Probably I'm asking the questions. अंजलि ने भी छोड़ दिया है, उसको लगा है कि उनको ना कोई पूछ ले। बाकी जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों ने थ्रेड वाला क्वेश्चन ट्राई किया जो आज की क्लास का था? यस मैम। हाँ जी, चला था? नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं हो रहा? वो तो सिंपल बुक का ही प्रोग्राम है। मैम फर्स्ट वाला जिसमें सम ऑफ n नंबर्स निकालना है। हाँ मैम हाँ वो हो गया। किसका? मैम हाँ आहाना प्रेजेंट करो। आहाना मैम मेरा भी कंप्यूटर लैग कर रहा है, प्लीज गिव मी 10 मिनट्स। क्या बेटा? मैम प्लीज गिव मी 5 मिनट्स, मेरा कंप्यूटर लैग कर रहा है। ओके। ये आपका कौन सा प्रोग्राम है जहाँ पे आपने 2 थ्रेड्स बनाए हैं? मैम 1 मिनट, वो वाला दिखा रही हूँ बस। तो ये वाला प्रोग्राम है जो एरर दिखा रहा है? यस मैम, ये एरर वाला है, इसे नहीं, रन बट करना देन लेट आहाना प्रेजेंट बिकॉज उसका वो हो गया है। बाकी पूरी क्लास में किसी का नहीं हुआ ये? 26-27 स्टूडेंट्स आर देयर, उनमें से किसी का नहीं हुआ अभी? मैम आई हैव डन, कैन आई शेयर? हाँ दिखाइए अनन्या, दिखाइए, प्रेजेंट करिए जल्दी। क्या नाम डाले थे, नाम ही भूल गई। अनन्या आप प्रेजेंट कर रहे हैं? यस मैम। तो आप अपने रनर की बजाय कोई और नाम दे सकते हो? यस मैम। ओके। असाइनमेंट में आपको जो मैंने आपका लोड किया था उसके अंदर ये था कि आपको कौन कौन सी सिस्टम कॉल्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज attribute init, then next is create, third one is join and the last one is pthread का जो exit है। ये 4 सिस्टम कॉल्स के बारे में आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। देन प्रोग्राम चला के दिखाइए। अच्छा ये तो कोई एरर दिखा रहा है। मैम वार्निंग है। ओके
ठीक है, इट्स वर्किंग। तो जब इस बच्चे का चल रहा है बाकी बच्चों का भी चलेगा। इनफैक्ट चलते ही है, ये प्रोग्राम में तो कुछ ऐसा है ही नहीं ना चलने वाला। यस मैम, चल गया, ये वार्निंग देखा नहीं, एरर समझ के छोड़ दिया बीच में। और ये वार्निंग भी आती नहीं है, एक बार चेक करना ये वार्निंग भी क्यों आ रही है। यस मैम। ठीक है, अब 2 थ्रेड्स बना लिए थे हरमीत आपने, अनन्या? यस मैम। 2 थ्रेड वाला, 2 थ्रेड्स में दोनों थ्रेड क्या क्या काम कर रहे हैं? मैम एक सम ऑफ इवन प्रिंट कर रहा है, एक सम ऑफ ऑड नंबर्स प्रिंट कर रहा है। कौन प्रेजेंट करेगा अपार्ट फ्रॉम अनन्या? कौन प्रेजेंट कर सकता है? मैं ना मार्क करती हूँ बेटा हर क्लास में, तुमने मुझे देखा होगा कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ या तुम लोग प्रेजेंट करते हो, मैं येलो हाईलाइट कर लेती हूँ। उससे मुझे ये आइडिया रहता है कि कितने बच्चे क्लास में एक्टिव हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मैं प्रेजेंट करती हूँ। अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ करो। मैम मैंने किया है सेकंड वाला, बट मेरा नेटवर्क थोड़ा सा। एक मिनट बेटा, अपना 1 मिनट प्रेजेंटेशन। लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, और ये सिर्फ मैं टाइम पास नहीं करती हूँ। ये जो मैं येलो हाईलाइट करती हूँ ना, इसका मतलब ये होता है कि इन बच्चों ने प्रेजेंट किया, और ये थ्रू आउट द सेमेस्टर चलेगा, ताकि मुझे लास्ट में पता चल जाए कितने बच्चे क्लास में एक्टिव थे और कितने बच्चे प्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो मैं ये टाइम पास के लिए नहीं कर रही हूँ कि किसी को लगे कि टाइम पास के लिए मैम येलो कलर मैडम को पसंद है तो मैडम येलो कर देती हैं। मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि कौन बच्चा प्रेजेंट कर रहा है और कौन बच्चा प्रेजेंट नहीं कर रहा। 2 थ्रेड किसने बना लिए हैं? मैम मैं शेयर कर रही हूँ मैम। हाँ जी, जानवी। यस मैम। मैम इज इट विजिबल? यस बेटा। मैम इसको रन करूँ या प्रोग्राम दिखाऊं? रन करके दिखा दो। ठीक है। प्रोग्राम बच्चे अपने आप बनाएंगे, उसी के अंदर छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी थी, कोई बड़ा काम तो था नहीं। देखो 2 थ्रेड्स तुम्हें बनाने आ गए। इनकेस अगर एग्जाम में मैं ऐसे दे दूं कि 1 नंबर ले वो और एक थ्रेड जो है उस नंबर का स्क्वायर निकाल दे, दूसरा थ्रेड जो है वो उस नंबर का क्यूब निकाल दे, बन जाएगा? बन जाएगा? यस मैम। यस मैम। मतलब ऐसे जैसे मैंने रॉकेट साइंस का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, पता नहीं कितनी बड़ी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था कि अगर मैं एक नंबर देती हूँ, एक थ्रेड उसका सम निकाल दे, एक नंबर थ्रेड उसका स्क्वायर निकाल दे, एक क्यूब निकाल दे, इसके लिए भी मुझे इतनी बार पूछना पड़ेगा। और अगर मैं बोलती हूँ 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करो, पहला थ्रेड पहला आर्ग्यूमेंट ले और दूसरा थ्रेड दूसरा आर्ग्यूमेंट ले, ये कर लोगे? हाँ जी, मेरा क्या क्वेश्चन है? मेरा क्या क्वेश्चन है? पहला थ्रेड जो है वो पहले आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर निकाल दे, दूसरा थ्रेड जो है वो दूसरे आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर निकाल दे। ये क्वेश्चंस लिख लो, ये ट्राई करोगे। इन्हीं क्वेश्चंस में चेंज करना है, छोटा छोटा स्निपेट चेंज होगा और ये चेंज करके दिखाओगे मुझे। क्या बोला है मैंने? अब तुम्हारे आज के क्या क्या काम है? एक तो तुम्हें यूजर डिफाइंड प्रोग्राम चलाना है, तुम्हें कैल्क को चलाना है, लेट्स से 2020 का कैलेंडर प्रिंट करना है, और थ्रेड के केस के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं। पहला थ्रेड जो है वो पहला आर्ग्यूमेंट ले ले, दूसरा थ्रेड दूसरा आर्ग्यूमेंट ले ले। ऐसा कर सकते हो? हाँ जी, कर सकते हो या नहीं कर सकते? प्लीज स्पीक। यस मैम। और आपका जो बेसिक प्रोग्राम जो है वो आप सम की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हो। थ्रेड जो सम निकाल रहा था उस सम की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे थे मेन थ्रेड में। यस मैम। क्या तुम दोनों थ्रेड की रिटर्न वैल्यूज को इकट्ठा मैनिपुलेट कर सकते हो? लेट्स से सम 1 आ गया, सम 2 आ गया, और सम 1 प्लस सम 2 जो है वो मेन थ्रेड में करवा सकते हो।
ओके आपको Yes, करना ma'am. क्या है, C इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है, C इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब करना है। मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैम मे आई स्टॉप शेयरिंग? हाँ जी बेटा। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ARGV1 जो है वो A है, ARGV2 जो है वो B है। तो पहला थ्रेड जो है वो क्या निकालेगा, क्यूब ऑफ सम ऑफ A B। अब ठीक है, दैट मीन्स एक थ्रेड ए स्क्वायर निकालेगा और दूसरा थ्रेड जो है वो बी क्यूब निकालेगा, और मेन थ्रेड जो है वो इनका ये काम करेगा। कर लोगे? क्या करना है मुझे बताओ जरा। कुछ भी नहीं करना बेटा, आप सम की वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे ना अभी भी, जो आपने सिंगल एक थ्रेड का बनाया था, सम आपने कहाँ पे कैलकुलेट किया था, चाइल्ड थ्रेड में, और उस चाइल्ड थ्रेड को आप कहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे, मेन थ्रेड में। तो जब आप मेन थ्रेड में उसको एक्सेस कर पा रहे हो तो मेन थ्रेड के अंदर दोनों रिजल्ट को आप ऐड कर देना। समझ आया मैंने क्या बोला है? Yes, ma'am. हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। सो विद दिस आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर माई सेल्फ, एंड इतना काम आपको नेक्स्ट क्लास तक अपना करके सबमिट करना है। लास्ट डेट इज नेक्स्ट वेंसडे, नेक्स्ट वेंसडे तक अपना ये सारा काम सबमिट करना है। ओके Okay, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।